नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अलवर गैंगरेप में सभी आरोपी दोषी करार, पीड़िता का वीडियो भी किया था वायरल। कोरोना संकट में तनाव से लड़कर किशोरियों ने किया बेहतर कार्य। नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के अलवर में हुए गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। साथ ही वीडियो वायरल करने के आरोपी को आईटी एक्ट में दोषी करार दिया गया है। हंसराज, इंद्राज, अशोक व छोटेलाल को आईपीसीसी व आईटी एक्ट में दोषी माना गया है, जबकि मुकेश आईटी एक्ट में दोषी माना गया है। 1 बजे के बाद में सजा का फैसला आया, जिसमें जस्टिस ब्रिजेश कुमार की अदालत में मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पिछले 11 महीनों से पूरी हो गई थी। तब जस्टिस ने फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर का दिन मुकम्मल किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट के कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। थाना गाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमें दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर पति के सामने ही युवती से गैंगरेप घटना को 5 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर गैंगरेप के मामले में चालान पेश किया था, जबकि एक आरोपी मुकेश के खिलाफ वीडियो वायरल करने का मामला भी दर्ज किया गया था। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे उपखंड क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव के चतुर्थ चरण में सरपंच चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव करवाने हेतु ओसिया पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। थाना अधिकारी ओसिया बाबूराम डेलू ने बताया कि भयमुक्त व शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका वैष्णव, थाना अधिकारी ओसिया बाबूराम डेलू व पुलिस लाइन जोधपुर ग्रामीण के जाप्ते द्वारा थाना क्षेत्र के गोपास, रिया, खेतासर, खाबड़ा, एकलखोरी, पांचाल खुर्द, चांडलिया, घेवड़ा, बडला, बांसी गांव में सशस्त्र फ्लैग मार्च निकाला गया। और अब खबर सिरोही के रेवदर से, जहां पे सादर संस्थान रेवदर व द हंगर प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में किशोरी बालिकाओं को 2 दिवसीय नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों के नेतृत्व गुणों पर बात की गई। किशोरी बालिकाएं अलग अलग माध्यम से नेतृत्व कर सकती है, नेतृत्व के गुणों को पहचाना। वहीं किशोरियों ने बताया कि कोरोना के समय उन्होंने अपने स्तर पर कई काम किए। कई किशोरियों ने स्वयं मास्क बनाकर लोगों को बांटे, तो कई किशोरियों ने बैंक में लोगों को पैसा निकलवाने में मदद भी की। साथ ही अपने गली मोहल्लों की साफ सफाई करने का काम भी किया। लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया। वह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। वहीं कोरोना के समय लड़कियों की जिंदगी में बहुत तनाव आए व महिलाओं पर हिंसा भी बढ़ी। उस दौरान भी किशोरियों ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को समझाइश की कि कोरोना के समय सैनिटरी पैड कहीं नहीं मिलने पर नर्स व स्कूल टीचर से लेकर सभी अन्य किशोरियों को बांटे। कार्यशाला में किशोरी सुरक्षा की भी बात की गई, जिसमें वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। तनाव से बाहर सकारात्मक तरीके से हो सकता है, इसके लिए गलत कदम ना उठाएं। जब तनाव हो तो अपनी पसंद का काम करें, संगीत सुने, घर में अपनों से बात करें ताकि तनाव से बाहर आ सके। इसके बाद में मूल अधिकारियों को उंगलियों के माध्यम से के द्वारा समझाइश की गई। इसके बाद में किशोरियों ने रोल प्ले के माध्यम से इन अधिकारियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी बताया। कार्यशाला में सोडरा, मगीवाड़ा, भटाना, पादार, सोनेला पंचायत की किशोरियों ने भाग लिया, जिसमें कार्यशाला में सराज संस्थान के सुनीता शर्मा, सुनीता बैरवा, पवन चतुर्वेदी, रेशम ने भाग लिया। वहीं भतना से रिंकू राजपुरोहित, वार्ड पंच मृकीवादा से ज्योत्सना देवी, वार्ड पंच ने सहयोग किया। और अब खबर सिरोही के जावाल से, जहां के समीप ओड़ा बांध की जल उपभोक्ताओं एवं वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को निरीक्षण गृह बंद स्थल पर आयोजित की गई।
बैठक में जल उपभोक्ता संगम वितरण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह मदानी द्वारा सिंचाई परियोजना के रेख रखाव, पानी से लॉस की रोकने के लिए आउटलेट के बारे में पक्के वाटर कोर्स निर्माण तथा बांध से सिल्ट को काश्तकारों के खेतों से उपजाऊपन हेतु खूट प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई। इस पर जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत के सहयोग से मनरेगा के अंदर सिंचाई नालियों के निर्माण कार्य करवाए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत को निर्देश प्रदान किए। और अब खबर जैसलमेर जिले के भनियाना से, जहां पे क्षेत्र में प्रेस रिपोर्टर के साथ में पुलिस के द्वारा जाति की गई। प्रेस रिपोर्टर द्वारा पंचायत समिति सकड़ा के इंदिरा नगर ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कवरेज कर रहे पत्रकार बंधुओं द्वारा मतदान केंद्र के बाहर पुलिस कर्मियों के मतदान केंद्र के बाहर बिना मास्क होने के कारण वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई थी। इस पर पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए 151 में पाबंद करने की कार्यवाही एवं प्रेस रिपोर्टर का मोबाइल पुलिस द्वारा छीनकर उसमें लिए हुए फोटो एवं वीडियो को पुलिस द्वारा हटा दिए गए। प्रेस रिपोर्टरों के साथ में पंचायत चुनाव के दौरान कवरेज में बाधा उत्पन्न की जा रही है एवं बेवजह प्रेस रिपोर्टर को परेशान किया जा रहा है, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा नो मास्क नो कार्य के आदेशों की भनियाना थाना अधिकारी द्वारा आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और अब खबर जालौर जिले के आहोर से, जहां पे नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आहोर उपखंड क्षेत्र के चांदराई कस्बे में 75 साल के बुजुर्ग चंपालाल जैन को नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले शातिर ठग घीराराम हीरा बावरी निवासी शिवना को आज आहोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंपालाल जैन 10,000 रुपए की ठगी का शिकार हुए थे। थाना आहोर के कस्बा चांदराई से जबर सिंह जी ने एक रिपोर्ट पेश की कि हमारे गांव में जो एक व्यक्ति है जो नकली सोना की चेनें बेच रहा है और किसी को ठगने की फिराक में है। इस पर प्रकरण दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम धीराराम हीराजी जाति बागरी निवासी सवणा पुलिस थाना बागरा का रहने वाला है। ये नकली सोने की चेनें असली के रूप में बेचता है और बेचने की फिराक में था, जिसको गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान किया जा रहा है इसने और कहाँ लोगों से ठगी की, इस संबंध में पता किया जा रहा है। इसमें बरामद में सोने नुमा धातु की चेनें बनाई हुई है, जो नकली सोना है, जिसको असली के रूप में बना करके और गांव के भोले भाले लोगों को ठगते हैं सोने के नाम पे और उनसे पैसे लेके गायब हो जाते हैं। नकली सोना पकड़ा जाता है। लगभग 1 किलो के आसपास की चेनें बनी हुई हैं। और अब खबर बारा के कवाई से, जहां पे लंबे समय से कस्बे की बेशकीमती सरोवर व हृदय स्थलीय में बना छोटा तालाब लंबे समय से अतिक्रमणों की आंख का तारा बना हुआ है। ऐसे में यहां लंबे समय से दिन रात अतिक्रमण कर्मियों द्वारा निर्माण कर स्थायी अतिक्रमण करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे प्रशासनिक अधिकारी भी आंख मूंद कर नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार कस्बे के युवाओं ने आवाज उठाई, पर लीपापोती कर अधिकारी इस मामले से दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि प्रभावशाली लोग अधिकारियों से साठगांठ कर तालाब में अतिक्रमण का बीज बोने में लगे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे से निकलने वाले नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे सड़क के बीच जावाल के समीप ओड़ा बांध की जल उपभोक्ता एवं वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को निरीक्षण गृह बांध स्थल पर आयोजित की गई थी। बैठक में अधिशासी अभियंता जवाई नहर खंड सुमेरपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि बांध का निर्माण 1956 में हुआ था, लेकिन परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु 37 किलोमीटर की नहर तंत्र निर्मित है। परियोजना से शिवगंज एवं सिरोही तहसील से 12 गांव में 4116 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बांध की कुल भराव क्षमता 24.50 फीट है। सोमवार को बांध में 15.15 फीट पर भराव क्षमता 263 मिली घटवन फुट उपलब्ध पानी है। कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कम पानी के आधार पर फसलों का चयन हेतु काश्तकारों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
जल उपभोक्ताओं संगम की वितरण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह माडानी द्वारा उपलब्ध पानी के आधार पर विगत वर्षों में हुई सिंचाई को ध्यान में रखते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु काश्तकारों की तरफ से प्रस्ताव रखा। बैठक में कलेक्टर द्वारा मौजूद काश्तकारों, उपखंड अधिकारी शिवगंज, भागीरथ विश्नोई तथा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता जीवन सिंह के साथ में तकनीकी दृष्टि से उपलब्ध पानी के विकल्पों पर विचार विमर्श किए जाने के उपरांत सर्वसम्मति से 25 अक्टूबर को सिंचाई हेतु नहर खोले जाने तथा सिंचाई हेतु 2 पांड दिए जाने का निर्णय लिया गया। बांध में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए दूसरे पांड का संचालन में 4 दिन अंतिम छोर के काश्तकारों को कराने के पश्चात ऊपरी भाग में पानी दिया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी एवं सिंचाई विभाग नहर संचालन के समय पुलिस के सहयोग से टेल तक काश्तकारों को पानी कस्बे के हृदय स्थली में स्थित छोटे तालाब में लंबे समय से अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण कर अब इनमें जानवरों के पानी पीने का रास्ता भी नहीं छोड़ा है। अब अतिक्रमणियों द्वारा अपने भवनों के पिछले हिस्सों से लगातार तालाब को भरकर उसमें बढ़ने का दौर जारी है। कई बार कस्बे के युवाओं ने 181 पोर्टल सहित संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाकर इस अतिक्रमण को रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मौका स्थिति देखकर इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय पहले तालाब की पाल पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसका मामला थाने तक भी पहुंच गया था, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन इस अतिक्रमण को रोकने में विफल नजर आ रहा है। तो वहीं भूमिखोर तालाब को हर तरफ से अतिक्रमण कर सकड़ा कर चुके हैं। कस्बे के इस बेशकीमती धरोहर तालाब को लंबे समय से अतिक्रमणियों द्वारा मिट्टी डालकर पूरा किया जा रहा है। वहीं इसमें लगातार अतिक्रमण का दौर जारी है, जिसको लेकर स्थायी ग्राम पंचायत प्रशासन भी चुप्पे साधे हुए है। उल्लेखनीय है कि करीब 1 दशक से ज्यादा वर्ष पहले कवाई कस्बे में कृषि उपज मंडी नहीं होने के चलते व्यापारियों द्वारा की जा रही मांग पर उस समय के जिला कलेक्टर से सांठगांठ कर इस तालाब को मंडी के लिए प्रस्तावित करवा लिया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही मंडी प्रशासन ने खानपुर रोड पर गौंड मंडी का निर्माण करवा दिया था। उसके उपरांत सही तालाब बिना धोनी-धरी के हो गया था, जिसका कोई मालिक नहीं था। उधर मंडी प्रशासन का कहना है कि हमने उसी समय जिला कलेक्टर को इस बारे में लिख कर दे दिया था, जबकि पंचायत के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि तालाब हमारे अधीन नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो इस तालाब का कोई धनी धोरी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की उधर झूल के चलते तालाब पर लगातार अतिक्रमण जारी है। जो तालाब लंबे समय से मंडी प्रशासन के कब्जे में था, उस तालाब पर पिछले कुछ वर्षों से मछली पालन का कारोबार भी किया जा रहा है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इस तालाब में मछली पालन का ठेका दिया जाता है, जिससे मोटी कमाई भी की गई है, जबकि तालाब पर अतिक्रमण को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी खुलकर सामने नहीं आता एवं इसकी जवाबदेही किसी भी अधिकारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जबकि वर्तमान में भी इस तालाब में चोरी छिपे मछली पालन का कारोबार बदस्तूर जारी है। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पे यूपी हाथरस में हुई घटना के विरोध में मनीषा के हत्यारों को फांसी दो की मांग को लेकर सूरतगढ़ शहर आज दोपहर 1 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वाभिमान बचाओ संघर्ष समिति के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, समिति संयोजक परशुराम भाटिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बनवारी मेघवाल के नेतृत्व में आज सूरतगढ़ बंद का आयोजन सफल रहा। यूपी हाथरस में हुई घटना मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखा गया। इस मौके पर समिति के लोग टोलियां बनाकर बाजार में दुकानें बंद करवाते दिखाई दिए तथा महाराणा प्रताप चौक पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष इकट्ठा होकर धरना लगाते रहे। एवं सभा में व्याख्याताओं ने कहा कि हाथरस में हुई घटना में मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा दो। व्याख्याताओं ने कहा कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर समिति के संयोजक नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष बनवारी मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, समिति संयोजक परशुराम भाटिया, पीसीसी सदस्य हनुमान भील, भवानी भोजक, कमल सचदेवा, पालिका पार्षदगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम वर्मा, क्रांतिकारी नेता महावीर भोजक, राकेश राठी, व्यापार मंडल के सभी यूनियन संघ के पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए। मनीषा बेटी के न्याय के लिए हर समाज बंधु इस आंदोलन में भागीदार रहा। इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा और बाजार बंद शांतिपूर्ण रहा।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।